ओके, लास्ट क्लास जो टॉपिक हमने कवर अप किया था, एक सिंगल डाटा रिकॉर्ड मेंटेन किया था जहां पे हमने केवल और केवल परचेज इंक्लूड किया था। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम सेल को भी यूज करने वाले हैं कि जब सेल होगा पर्टिकुलरली, तो उस सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या रिकॉर्डिंग करनी है और क्या क्या पॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम करें, छोटा सा क्वेश्चन। देखो क्या करना है, क्वेश्चन में कैसे करना है, क्या चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। तो क्वेश्चन वाले एक छोटा सा लिख लेते हैं। देखिए, 1/4 को 2020 में हमने एक मशीनरी परचेज की जिसका अमाउंट है बेटा 40,000 रुपए का। अब इसी मशीन को हमने एक क्या किया है, 30/6/2022 में जाके हमने क्या किया, इसे सेल कर दिया एट ₹24,000। दैट्स अ सेल वैल्यू। तो सच परचेजेस अवेलेबल, तो हम उसको छोड़ के चलेंगे अभी फिलहाल। तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10% बाय SLM मेथड, एंड द ईयर क्लोज इज 31 मार्च। अब इस में ना सेल भी इंक्लूड है एंड मैंने कोई परचेजेस नहीं रखा वाला, ताकि आपको कोई दिक्कत ना मिले इसके अंदर। ठीक है, बिकॉज परचेज अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो वो कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास डाटा इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इस इन्फॉर्मेशन का क्या करना है, क्या चीजें देखनी है आपको। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, मार्कर है कहीं ब्लैक वाला, ब्लैक मार्कर है ही नहीं। अच्छा चलो, देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है इसमें हमारे पास। इट सेज कि प्रिपेयर करना है आपको, क्या प्रिपेयर इन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट 3 इयर्स। अगले 3 साल के लिए हमें अकाउंट बनाना है मशीनरी का भी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाना है। तो लास्ट जो हमने कवर किया था सेम यही काम किया था, हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था, प्रोविजन फॉर डेप भी बनाया था। अभी भी हम सेम काम करेंगे और 3 साल का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो चलो जी, सबसे पहला काम जो आप करोगे दैट इज मशीनरी अकाउंट बनाते हैं 3 सालों का। अब ये क्वेश्चन ना बिल्कुल सिंपल सा है हमारे पास, क्योंकि मशीनरी अकाउंट आपको बड़ा छोटा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई परचेजेस तो है नहीं हमारे पास, केवल एक पर सिंगल परचेज अवेलेबल है बस, और कुछ नहीं। तो उसे मेंटेन करते हैं। अब मेंटेन कैसे करना है, क्या करना है, सिंपल वही फॉर्मेट हमारा पुराना वाला, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और हमारे पास कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले जो मशीनरी खरीदी मैंने ये वाली रिकॉर्ड की जाएगी, 4 लाख की, 40,000 की। केवल एक सिंगल मशीन है, उसी को हम रिकॉर्ड कर लेंगे बाय द नेम ऑफ। अब जब रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो ना, मेक श्योर योर प्रेजेंटेशन शुड बी लाइक दैट। ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस रखना है। स्टार्टिंग से मैं आपको बोलता रहता हूँ कि प्रेजेंटेशन आपकी मैटर करती है। तो पहली प्रेजेंटेशन में सबसे पहली डेट क्या है, डेट ऐसे है, और डेट को आपको इसी तरीके से मेंटेन करना है। सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, उसके बाद उसके नीचे डेट और उसका कौन सा महीना है वो मेंशन करो यहाँ पे। ओके, तो कौन सी डेट है, 1 अप्रैल को आपने परचेज किया है, तो यू हैव टू रिकॉर्ड द वैल्यू बाय द नेम ऑफ टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 40,000, एंड नो सच परचेजेस इन दैट ईयर। कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीधा ईयर को क्लोज कर दोगे 2021 में, 31/3 को, और यहाँ वैल्यू क्या डालोगे, बैलेंस CD, कैरेट डाउन, सेम प्राइस 40/40। क्योंकि इस मशीन पे जो डैप लगने वाला पार्ट है, वो डैप आप यहाँ नहीं लगाओगे, वो कहाँ लगेगा, दूसरे अकाउंट में जिसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। ये रिकॉर्ड किया जाता है केवल और केवल डैप के लिए, इसमें कुछ नहीं आने वाला। तो यहाँ पर आपका केवल परचेज और CD, बस खत्म। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, CD को आप PD में कन्वर्ट करोगे 2021 में। 1/4 को आप यहाँ मेंशन करेंगे वैल्यूज, बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक ही मशीन है हमारे पास, इसीलिए 1 2 3 की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप नंबरिंग भी यूज करोगे, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। इसके बाद 2021 में हमने इसे परचेज ओपनिंग कर लिया, देन क्लोजिंग। करंट ईयर में 2022 तक, 31/3 तक हमने कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन नहीं किए, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं होंगे। तो सीधा CD की वैल्यू रिकॉर्ड कर दो आप, 40,000 रुपए। अगेन ये सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। जब तक इसे सेल नहीं किया जाएगा या फिर कोई न्यू मशीन परचेज नहीं होगी, तब तक इसमें कोई दूसरी ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। सब कुछ क्लोज ओपन, दैट्स इट। उसके बाद इसी वैल्यू को उठाओ और यहाँ ट्रांसफर करो 2022 में। कौन सी रेट आएगी, 1/4। तो 1 अप्रैल को आप यहाँ मेंशन करेंगे टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट रुपीज 40,000। हो गया हमारा काम। अब ये जो साल है ना 2022, इसी में हमने क्या किया, मशीन को सेल आउट किया है इस डेट पर। डन। जब सेल किया मैंने मशीन को तो इसी की सेल वैल्यू यहां रिकॉर्ड होगी। डन। ठीक है। अच्छा, सेल वैल्यू कहाँ रिकॉर्ड होगी? सेल वैल्यू रिकॉर्ड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस मशीन पे डैप भी लगाना पड़ेगा। अब इस मशीन का डैप जहां पे इकट्ठा हो रखा है वो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज वो डैप वहां से खींच के यहाँ लाना पड़ेगा, बिकॉज सेल यहाँ पे हो रही है। तो आप क्या करोगे, अभी हम बनाते हैं इसको, यहाँ तक आप छोड़ दो, बिकॉज इसके अंदर आपको सेल ही रिकॉर्ड करना है। तो थोड़ी सी लाइन, 4 लाइनें छोड़ के छोड़ देना। उसके नीचे से आप स्टार्ट करोगे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो यहाँ हम मेंटेन करेंगे अगला अकाउंट विच इज प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो अप्रोप्रिएट स्पेस आप 3 से 4 लाइनों का उस अकाउंट के अंदर मेंटेन कर लेना। उसके बाद आप ये अकाउंट बनाओगे। तो ये अकाउंट हमारे पास हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। ओके। अब जैसा हमने सीखा था लास्ट क्लास में भी कि इस अकाउंट को मेंटेन कैसे करते हैं, क्या करना है इस अकाउंट के अंदर। आपका काम क्या है, जो जो मशीन आपने करंट ईयर में, जैसे पहला साल मेरा कौन सा वाला, ये वाला, ये मेरा फर्स्ट ईयर है। इस पूरे साल में आपके पास आखिरी में कितनी मशीन अवेलेबल है, 40,000। इसी मशीन पे डैप लगेगा। और जितना आपने यूज किया इसे पूरे साल में उतना डैप लगा दो आप उसी साइड पे जहां डैप लगता है। तो पहले अभी हमने डैप यहीं लगाया था, अभी भी हम यहीं पे डैप लगाएंगे। और डैप किस नाम से, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना डैप लगेगा, 40,000 की जो मशीन क्लोजिंग में दिखाई दे रही है वो इस साल कब खरीदी है, स्टार्टिंग में खरीदी है। तो पूरे साल का डैप बनता है सीधा सीधा कितना परसेंट का, 10% बाय यूजिंग एसएलएम मेथड। और प्रोविजन फॉर डैप में अगर क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो एसएलएम ही आएगा, डब्ल्यूडी भी नहीं मिलने वाला। तो कितना डैप आया मेरा, 4,000। इसमें और कुछ नहीं आएगा, तो सीधा सीधा उठाओ और 4,000 को बैलेंस कर दो। एंड द बैलेंसिंग फिगर ऑन अ डिफरेंट साइड। और ये भी सेम डेट पे आएगी, 31/3 को। यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, बैलेंस कैरेट डाउन सीडी, मतलब 4,000 रुपए। डन। अब सीडी को बीडी में कन्वर्ट करना है, तो ये जो वैल्यू है ये उठा के आप यहाँ ट्रांसफर करो। क्या लिखोगे आप, 2021 में 1/4 को आपने जो क्लोज किया था पिछले साल, इसे उठा के बैलेंस ब्रॉड डाउन में कन्वर्ट करेंगे। अमाउंट आएगा मेरे पास कितना, 4,000 का। ओके। ये बैलेंस कौन सा वाला है, ये बैलेंस पिछले साल का है। अब पॉइंट ये आता है कि भाई करंट ईयर में भी मशीन किया आपने, क्योंकि पिछले साल तो हमारे पास हो चुका है। अब दोबारा चेक करो, करंट ईयर 2021 और 22 में हमारे पास कितनी मशीन अवेलेबल है, अभी भी 40,000 की मशीन जो पुरानी वाली थी वो चलती आ रही है। तो इस साल भी हमने यूज किया इसको, इसका भी डैप लगेगा। तो इसका डैप किस साइड आएगा, अगेन इसी साइड आएगा, बट एट अ ईयर एंड 2022 में 31/3 को ये आप बैलेंस ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे डैप लगाओगे आप। तो डैप कितना लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगेन एसएलएम मेथड है इसीलिए 40,000 पे ही डैप लगेगा, पूरा 10% का 4,000 रुपए। एट द एंड जस्ट मेक अ टोटल एंड बैलेंस। तो ये हमने क्या कर दिया, 8,000 रुपए का उसको क्लोज कर दिया 2022 में 31/3 को। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, सीडी कितना वैल्यू है इसका, 8,000 रुपए का बैलेंस कैरेट डाउन। देन यहाँ तक कोई डाउट, कुछ नहीं किया, केवल डैप लगा कि आपका इकट्ठा होता जा रहा है। देन उसके बाद सीडी को हम बीडी में कन्वर्ट करेंगे ऑन अ नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डेट 1/4 को। यहाँ क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस बीडी अमाउंटिंग रुपीज 8,000। यहाँ तक कोई डाउट, देन यहाँ तक बिल्कुल सिंपल चल रहा है। अब मैंने वहां पे लाके रोक दिया है जिस साल में हम मशीन बेच रहे हैं। तो दोनों अकाउंट मेरे वहीं पे रुके हुए हैं एग्जैक्टली, 1/4/2022 को ओपनिंग डेट और 1/4/2022 को हटा दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो, जो आपने सेल किया मशीन, केवल उस मशीन की बात करते हैं। तो जब मशीन सेल की है वो कब सेल की है, 30/6 को। यहाँ क्या लिखोगे आप, बाय बैंक अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप मशीन कब बेच रहे हो, 30/6 को बेच रहे हो ना, तो 30/6 तक का डैप भी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस अकाउंट में डैप कब तक का लगा हुआ है, 1/4 तक का लगा हुआ है। हम मशीन बेच रहे हैं 30/6 को, तो 3 महीने और यूज हुई है, तो उसका डैप भी बनता है। तो उसका डैप किस तरफ आएगा, इस तरफ। और क्या लिखोगे आप इधर, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट फॉर जस्ट अ 3 मंथ। कितना डैप आएगा, 1,000। 4,000 पूरे साल का, आधे साल का 2,000 और उसका भी आधा 3 महीने एग्जैक्टली। तो ये कितना हो गया, 1,000 रुपए। डन। अच्छा, अब टोटल डैप आपको क्या करना है, एक ही मशीन है ना सिंगल आपके पास। और हम जब सेल करते हैं तो मुझे एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई जो मशीन सेल करते टाइम प्रॉफिट लॉस तो निकालना पड़ेगा। हम्म। 30/6 वाला,
देखो 30/6 में आपने क्या किया अभी तक, ये आपका डाटा चल रहा है। आपने मशीनरी यहाँ पे खरीदी 1/4 को, है ना, यहाँ मशीनरी परचेज की गई है। कितने की परचेज की मैंने? 40,000 की। 1 साल यूज हुई, 2 साल यूज हुई, तो यहाँ पे 4,000 वैल्यू माइनस हो गई, यहाँ पे 4,000 वैल्यू माइनस हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 1 महीने और भी तो यूज हुई है, बिकॉज सेल कहाँ पे हुई है? यहाँ पे सेल हुई है ना। जब मैं सेल यहाँ पे कर रहा हूँ एट अ कॉस्ट, एट अ सेल वैल्यू ऑफ कितना? 24,000 रुपए, तो मुझे यहाँ तक का डैप और लगाना पड़ेगा ना, ये मैंने वो एक्स्ट्रा लगाया बस। देन अच्छा एक बात बताओ, जब मशीन आप सेल करते हो तो क्या निकालते हो? प्रॉफिट लॉस निकालते हो। तो अभी मैं मशीन यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो मैं कंपैरिजन तो कर नहीं सकता, बिकॉज ये वैल्यू जो परचेज वैल्यू है कौन सी वाली है? इस डेट की है, और ये जो वैल्यू है ये इस डेट की है। तो मुझे इस अकाउंट के अंदर इस वैल्यू को कम करना पड़ेगा। कम कैसे होगा? बाय चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन, जो कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इतने पूरे साल में यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना डेप लग चुका है तुम्हारा? 1,000 यहां भी लग गया ना। कितने रुपए का डेप लग गया तुम्हारा? 9,000 का, जो इस अकाउंट में लिखा हुआ है। देन तो इस अकाउंट में से जब आप इस अकाउंट में वैल्यू ट्रांसफर करोगे, तो जैसे आपने इस तरफ वैल्यू ट्रांसफर की बाय द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो आपने क्या कर दिया? आपने 40 में से 9,000 तो माइनस कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी बची आपके पास? 31,000 रुपए की। ठीक है, तो इस डेट पर वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 1000। और बेच कितने में रहो आप? 24,000 में, जो मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया। तो कितना लॉस हुआ? कितना? 7,000 का लॉस हो गया। अब लॉस किस नाम से आता है हमारे पास? बाय P&L अकाउंट, एंड ब्रैकेट में लॉस मेंटेन कर देंगे, खत्म काम। अब देखो एक बार, क्या ये अकाउंट बैलेंस हो गया? हाँ जी, ये भी 40 आ रहा है और ये भी 40 आ रहा है, हो गया अकाउंट बैलेंस। एंड बोथ वैल्यूज आर रिकॉर्डेड ना, ये वाली सेल वैल्यूज नहीं रिकॉर्ड होंगी। और अब करना क्या है? देखो आपने क्या किया था, जब आपने ये वाला डैप इसमें से निकाल के यहाँ ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर कैसे होता है? या फिर एक बात काम कर सकते हो, ये वाली जो वैल्यू है ये किस नाम से रखी हुई है इधर? प्रोविजन फॉर डैप। तो सेम वैल्यू ये अगर यहाँ पे क्रेडिट हुई है, तो यही वैल्यू यहाँ भी आनी चाहिए ना। ठीक है, तो बाय द नेम ऑफ 9,000 रुपए यहाँ रिकॉर्ड करोगे। आप कब रिकॉर्ड करोगे? अब ये जिस डेट पे आप इसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो 30/6 को। तो जो आपने डैप इकट्ठा कर रखा था वो सारा डैप आपने यहाँ से उठाया और यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये अकाउंट भी खत्म हो गया पूरा, क्योंकि मशीनरी आप बेच चुके हो। उसका डैप इकट्ठा करे करोगे क्या आप? खत्म। और इस अकाउंट की वैल्यू भी खत्म हो गई, बिकॉज एक ही मशीन थी ना आपके पास, 40 की मशीन थी, 40 की 40 बेच दी, जीरो हो गया, बैलेंस शीट ही बचा ही नहीं आपका। तो ये भी क्लोज और वो भी क्लोज। देन अगर मशीनरी बच जाती, कोई और मशीनरी भी होती हमारे पास, तो यहाँ पे बैलेंस शीट ही आता, और फिर उसका डैप भी यहाँ रिकॉर्ड होता। अब है ही नहीं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। देन आई गेस यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, बट पॉइंट ये आता है कि भाई जो लॉस निकाला ना, यहाँ तो चार्ट बना के मैंने निकाल दिया लॉस आपके लिए, ये भी चार्ट बना के आपको लॉस समझा दे, लॉस निकल आया। बट अभी लॉस कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो ऐसे चार्ट नहीं बन सकते ना आप। आपको प्रॉपरली वर्किंग नोट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट्स मेंटेन कैसे होंगे? आपको स्टार्टिंग से काउंट करना है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? परचेज वैल्यू ऑफ मशीनरी। कितने की मशीन खरीदी आपने? 40,000 की। इसके अंदर से माइनस क्या करोगे आप? डेप्रिसिएशन कब तक का? अप टू 30/6/2022। या फिर आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हो परचेज वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन, कब खरीदी मशीन ये वाली? 1/4/2020 में। कब, कितने की खरीदी थी ये? 40,000 की। और आपको डैप लगाना है यहां से लेके यहां तक का, क्योंकि सेल वैल्यू डिफरेंट है आपकी, है ना। अब जितना डिफरेंट अमाउंट है उसके ऊपर आप डैप लगाओगे। तो कितने का डैप आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक? कितने महीने का? ये तो आप चेक आउट कर ही रहे हो, 9,000। या फिर कैलकुलेशन अगर कर रहे हो तो कैसे करोगे कैलकुलेशन? 40,000 का 10% कितने महीने के लिए? 2 साल 3 महीने, है ना। 27 महीने हो गए ना। यहाँ से मंथ काउंट कर लो, परचेज डेट से लेके सेल डेट तक एग्जैक्टली 27 महीने हो गए। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो बस। अच्छा, कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, इसका भी ट्रिक बताया था मैं आपको। पूरे साल का ये 27 महीने का मतलब क्या होता है? 27 महीने का सिंपल सा मतलब होता है 24 महीने, दो मतलब 2 साल और 3 महीने, है ना। देखो 2 साल का डैप निकालोगे तो सिंपल निकल आएगा, 2 साल और 3 महीने। 2 साल का डैप कितना आता है? 1 साल का 4,000 रुपए, 2 साल का 8,000 रुपए, 3 महीने का कितना आएगा? ये तो निकाल ही लिया था आपने भी, 1,000 रुपए प्लस करके टोटल वैल्यू कितनी आ रही? 9,000 रुपए। तो जैसे ही आप इसे माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास? 31,000। इसे हम क्या बोल सकते हैं? बुक वैल्यू ऑन सेल डेट।
finally you can subtract the sale value from that, which is 4,000 rupees, and 7,000 rupees is your लॉस ऑन सेल हो गया हमारा। तो ये वर्किंग नोट्स में आपको प्रेजेंट करके दिखाना है। क्लियर? ठीक है, ऐसे नोट डाउन कर लो। अभी फिर देखो, अभी हमने जो क्वेश्चन प्रेजेंट किया है ना वो 3 साल का किया, बट एग्जाम में जो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन प्रेजेंट है आपके एग्जाम में आ सकता है। बट अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने किए, कुछ ऐसे क्वेश्चन किए 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, है ना, तीनों साल का डाटा हमने मेंटेन किया है अभी वाले क्वेश्चन में। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा? एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा सीधा उठा के ये वाली वैल्यू, यहाँ पे इस डेट की वैल्यू दे देगा और बोलेगा भाई ये जो वैल्यू है ना हमारी, ये वैल्यू जो है ये बैलेंसेस गिवन करके दे देगा। मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं दोनों अकाउंट्स के। इसका मतलब अगर इसी क्वेश्चन में डाटा फ्रेम करके देगा तो क्या देगा, वो ये वाली वैल्यू दे देगा आपको, बोलेगा फॉलोइंग गिवन बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2022, मशीनरी का ये है मेरे पास, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ये वाला आपको बैलेंस गिवन करके देगा, और बोलेगा बस 1 साल का डाटा बनाओ बस, और कुछ नहीं करना आप। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आराम से, बहुत इजी पड़ता है वाला पार्ट भी। उसके अराउंड 7 to 8 स्टेप्स हैं और सारे लिखवा दूंगा, और 1 by 1 करके हम सारे क्वेश्चंस को उसी के अकॉर्डिंगली फ्रेम कर लेंगे। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सिंगल ईयर के लिए डाटा बनाओगे बस।